हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप सब। तो आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th। और जो आप लोग को क्या कहते हैं, आप लोग फर्स्ट यूनिट की बात करें, हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ चुके हैं, जो कि आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं या इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप क्या करेंगे, जा करके देखेंगे हमारे इस इंटर वाला क्लास पे जा करके। आपको क्या होगा कि आप देखेंगे एक चीज कि इसमें जो है हमारा जितना भी फिजिक्स क्या कहते हैं, मैथ का जो है पहले वाला चैप्टर यूनिट फर्स्ट है, या कह सकते हैं कि एक्सरसाइज अध्याय फर्स्ट है, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग आए हैं बिल्कुल एक अंदाज में, जो पढ़ने के लिए आए हैं आप लोग को बहुपद लेकर के। क्या पढ़ने आए हैं भाई? बहुपद है। ठीक है, बहुपद में हम लोग क्या देखने वाले हैं और क्या पढ़ने योग बातें हैं, आज हम लोग पूरी अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें बहुपद। सबसे पहले देखिए, आज हम लोग जो लेके आए हैं वो मैथमेटिक्स है। मेरा क्या है, चैप्टर 2 है, क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल है। आप देख रहे हैं ये हमारा जो आपको टॉपिक दिख रहा होगा, ये है मेरा पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग कहते हैं बहुपद। ठीक है भाई, बहुपद किसको कहते हैं, आज हम क्या करने वाले हैं, इसी के बारे में देखने वाले हैं और इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं भाई, कि बहुपद किसको कहते हैं। तो आप जान लीजिए सबसे पहले एक बात, कि बहुपद हम उसको कहते हैं कि जिसमें बहुत सारे पद दिखेगा, उसी को हम लोग क्या कहने वाले हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि बहुत सारा पद कब दिखेगा। तो बहुत सारा पद तब दिखेगा जब हम लोगों ने क्या करने वाले हैं, कि दो या दो से अधिक पद को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे या दर्शाएंगे, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले देखेंगे, आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है मेरा बहुपद। क्या है मेरा जी? बहुपद है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे आज बहुपद के बारे में। देखिए, तो हम लोग देखने वाले हैं आज बहुपद के बारे में। किसके बारे में? बहुपद के बारे में। ठीक है, बहुपद बोले तो पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल होता है, यहाँ पर है मेरा वर्ड मीनिंग मिस्टेक, यहाँ पर है पॉलिनोमियल में गलत, पहले आई होगा तब होगा एल, ए एल। ठीक है, ये है मेरा पॉलिनोमियल। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुपद। बहुपद किसको कहते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे इसका परिचय। परिचय में हम लोग क्या जानेंगे कि बहुपद किसको कहते हैं। ठीक है, बहुपद जो है हम लोग जानेंगे किसको कहते हैं भाई। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुपद जो हम लोग देखेंगे, हम लोग जो बहुपद देखेंगे कि बहुपद किसको कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें, इसको खंडित करके इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं कि भाई ये बहुपद जो है किस किस शब्दों से मिलके बना है। तो बहु जोड़ पद, समझ रहे हैं मेरे बातों को। पद तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे। बहु को क्या करते हैं, इसका अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है बहुत। क्या होता है जी? बहुत। ठीक है, चलिए इसका मतलब होता है बहुत। ठीक है, यहाँ पर पद तो जानबे करते हैं, टर्म जो होता है। ठीक है, ये होता है बहुपद, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। समझ में आया बात को? आप लोग एक चीज समझ गए कि बहुपद में क्या होता है, दो या दो से अधिक पद होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद के बारे में समझ गए। अब यहाँ पर देखेंगे दो या दो से अधिक पद कब आएगा। इसमें हम अगर बात करें यहाँ पर कि 4x, देखिएगा यहाँ पर 4x + 3y, तो ये क्या हो जाएगा आपको, दो या दो पद है अभी। ठीक है, इससे अधिक भी बना सकते हैं, इससे कम भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 7x + 9y + 8 = 0, ये समीकरण हो गया। पहले बहुपद हम लोग समझ रहे। ठीक है, तो देखिए ये है मेरा दो या दो से अधिक पद। देखिए ये हो गया आपको दो पद, यहाँ पर क्या दिख रहा है, दो पद, और यहाँ पर क्या दिख रहा है भाई, दो से अधिक पद दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? दो से अधिक पद, यही है मेरा बहुपद। ये मेरा क्या है, बहुपद। तो समझ गया आप बहुपद। बहुपद में क्या होता है, दो या दो से अधिक पद आता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पद कब आएगा, अगर मान लीजिए ऐसा कर दे सर कि 4 + 8 + 7, तो ये क्या है ना कि मेरा पूर्ण सोल्यूशन के बाद का नहीं है, ये पूर्ण सोल्यूशन के रूप में नहीं है। तो इसको हम लोग पूर्ण सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन की बात करें, अगर पूर्ण सोल्यूशन की बात करें अगर करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 को भी जोड़िए, 8 को जोड़िए और 7 को जोड़िए, तो 8 × 4 = 12, 12 × 7 कितना होता है जी,
19। तो ये तो सिर्फ आपको एक टर्म दिख रहा है, एक ही पद दिख रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 अंक दिख रहा है तो ये पर 2 पद हो गया। यहाँ पर एक पद दिख रहा है। कितना पद दिख रहा है जी? एक पद। तो ये हो गया आपको एक पद, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपको बहुपद के रूप में नहीं होगा। ठीक है, एक पद। अब समझ में आया? एक पद किसको कहते हैं, दो पद किसको कहेंगे, दो से अधिक पद किसको कहेंगे। तो दो पद पढ़ने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा हमको क्या कहते हैं, दो चीज जानना पड़ेगा। एक ऐसी क्या होगा कि हमको इसमें राशि पढ़ना पड़ेगा, एक ऐसा राशि जिसका मान निश्चित होता है और जिसका मान क्या होता है, निश्चित नहीं होता। तो उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए भाई यहाँ पर आप देखिए 7x, क्या देखे आप यहाँ पर 7x, ठीक है। इस 7x को अगर बात करें यहाँ पर 3x, यहाँ पर 3y लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए दो चीज है, यहाँ पर दो चीज क्या भाई। तो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिएगा, दिख रहा होगा आपको, यहाँ 7 जो है आपको एक कुछ और है और x एक इसके साथ आया। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए 3 है और यहाँ पर क्या बताइए y है। अगर इसका बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमको अचर, ये क्या हो जाएगा जी, अचर, ठीक है। और ये क्या है, चर है, ठीक है भाई। इसी तरह से ये हो जाएगा मेरा अचर, ये क्या हो जाएगा मेरा अचर, और ये क्या होगा मेरा बताइए चर। अब जानना यहाँ पर ये बात है कि चर और अचर क्या कहलाता है भाई। यहाँ पर देखिए चर और अचर के बारे में जानना है कि चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। समझ रहे मेरे बातों को, समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर किसका, एक चर का और दूसरा क्या कर रहे हैं भाई, अचर का। तो बहुपद समझने के लिए या बहुपद पढ़ने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चर और अचर को जानना पड़ेगा। अब देखिए ये तो था मेरा परिचय, ये क्या था मेरा परिचय। समझिए फिर से, परिचय में हम लोग देखे क्या, बहुपद को हम दो खंडों में क्या किया, तोड़ दिए, ठीक है। बहुजोड़ पद, बहुजोड़ मतलब क्या, बहुत, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है जी, पद का मतलब पद ही होता है, ठीक ना। समझ गए मेरे बातों को? चलिए समझ गए। तो बहुत पद होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, बहुत पद होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। बहुत पद लाने के लिए हमको दो या दो से अधिक की बात करनी होगी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि दो या दो से अधिक पद लाने के लिए हम लोग को किसका सहारा लेना पड़ता है भाई, चर और अचर का लेना पड़ता है। किसका लेना पड़ता है, चर और अचर का लेना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, चर और अचर को पकड़ लिए। चर और अचर क्या होता है इसको हम लोग क्या करेंगे, अब समझेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा बहुपद का इंट्रोडक्शन, ठीक है। हम इसकी डिफिनेशन भी लिखाएंगे। तो अभी जो हम लोग क्या करते हैं, सारी टॉपिक को हम लोग पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग अब पढ़ने वाले हैं चर को। किसको पढ़ने वाले भाई, चर को, ठीक है। चर मतलब वेरिएबल होता है। क्या होता है भाई, वेरिएबल होता है, ठीक है। हम देखिए वेरिएबल किसको कहते हैं, हम आज इसको जानने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे भाई, इसको आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसका डिफिनेशन हो जाएगा, वैसा राशि, यहाँ पर हम लोग कहेंगे, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि वैसा राशि, वैसा राशि जिसका मान, जिसका मान निश्चित, निश्चित आप समझ ही रहे होंगे। निश्चित मतलब होता है फिक्स। क्या होता है भाई, फिक्स, ठीक है। फिक्स नहीं होती है, नहीं होती है, होती है, तो उसे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं चर राशि, या चर कहते हैं। चर राशि भी कह सकते हैं, चर भी कह सकते हैं, ठीक है। चर कहते हैं, ठीक है। समझ रहे मेरे बातों को? चलिए चर कहते हैं, किसको समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल की अगर बात मैं करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरा भाई। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा, आप क्या आप देख लीजिए कि हम विभिन्न प्रकार के देते हैं। चलिए कैसे, तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम मान के चलिए, यहाँ पर कहे, देखिए अगर मान लीजिए कि मोहन की उम्र,
मोहन मोहन की आयु आयु अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 वर्ष कह दिए, कितना वर्ष कह दिए, 10 वर्ष। तो इससे आप क्या समझे बताइए। इससे आप ये समझ रहे होंगे कि मोहन की जो एक आयु है, एक मोहन नाम का कोई व्यक्ति है जिसका उम्र क्या है भाई, 10 वर्ष है, और उसकी आयु क्या है भाई, उसकी आयु जो है आपको निश्चित दिखा रहा होगा। क्या दिखा रहा जी, निश्चित दिखा रहा। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, तो ये हमारा था, ये हमारा था क्या, आप समझ ही सकते हैं, ये है हमारा बहुपद। ठीक है, चलिए ये है मेरा बहुपद। समझ के बात को। बहुपद में हम लोग क्या देखे, चर राशि को देख रहे थे। चर राशि किसको कहते हैं, चर राशि उसको कहते हैं जिसका मान निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये तो मान निश्चित हो गया ना, ये क्या हो गया बताए भाई, निश्चित हो गया, निश्चित है, निश्चित हो जाता है। ठीक है, तो ये निश्चित होने के कारण ये क्या हो जाएगा आपको, ये जो है आप समझ सकते हैं कि ये हो जाएगा आपको चर राशि के श्रेणी से हो जाएगा बाहर। अब हम लोग को लाना क्या है भाई, चर राशि लाना। तो चर राशि लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए चर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर देखिए हम कह दे यहीं पर कि मोहन की जो आयु है, मोहन की जो आयु है, आयु है, आयु है वो एक्स वर्ष है। कितना वर्ष है भाई, एक्स वर्ष है। तो ये निश्चित है, निश्चित नहीं है। इसमें इसमें क्या हो गया भाई, निश्चित नहीं है। चलिए निश्चित नहीं है, आप समझ में आया बात को, क्या नहीं है इसमें, निश्चित नहीं है। तो ये हो जाता हमारा वेरिएबल यानी चर राशि। जब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी चीज़ों का मान अगर निश्चित ना हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, यानी चर राशि कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर इसका, तो हम लोग को क्या हो जाता है, अगर इसका अगर हम देखें तो ये जो आती है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट, अगर इसका जो है हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, डायरेक्ट एग्जाम्पल की बात करें, तो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट का कोई भी संख्या हो जाएगा। जैसे में देख लीजिए बाबू, यहाँ पर अगर हम बात करें कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और क्या है, एफ है, जी, जी डॉट 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 जेड तक की बात करता हूँ। किसका बात कर रहा हूँ, जेड तक की बात कर ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, ये हो जाएगा वेरिएबल यानी चर राशि। ठीक है, तो चर समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भाई मोहन की जो आयु है, वो मोहन की आयु आपको कितना दिख रहा है बताइए, मोहन की आयु एक्स वर्ष दिख रहा है। तो यहाँ पर निर्धारित होता है कि इसमें कि मोहन का जो उम्र है, जो आयु है, वो निश्चित नहीं है। वो क्या होगा कोई अंदाजा इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि हम मान के चलिए एक्स लिखने का मतलब हो गया कि यहाँ पर कि कोई कह सकता है कि 10 वर्ष होगा, तो कोई कह सकता है सर 40 वर्ष होगा। इसमें किसी एक राशि को नहीं उठा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मान जो है निश्चित नहीं हुआ। तो निश्चित जब तक नहीं होगा तो हम लोग क्या करने वाले भाई, उसको हम लोग वेरिएबल के अंतर्गत रखने वाले। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग, ये था मेरा अचर, अब हम लोग जानेंगे चर राशि। पर ये था चर, अब हम लोग जानेंगे अचर को। ठीक है, तो चलिए अचर क्या होता है हम अब इसको देखने वाले हैं। अचर राशि यहाँ पर हम लोग कहने वाले हैं, अचर राशि क्या होता है इसको, यानी कांस्टेंट राशि, कांस्टेंट। आपको सुनने से लग रहा होगा कांस्टेंट मतलब क्या होता है, कोई बदलने वाला मान नहीं होता है। इसमें क्या होता है भाई, कि मान बदलने वाला नहीं होता, उसी को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, स्थिर जो होता है उसको कहते हैं। तो इसका अगर डिफिनेशन की बात करें हम तो इसका डिफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, इसका डिफिनेशन क्या होगा देखिएगा, हम कहेंगे कि वैसा राशि, वैसा राशि जिसका मान, जिसका मान, जिसका मान, जिसका मान नहीं बदलता है, अर्थात बदलता है। ठीक है भाई, अर्थात की अगर बात करूँ तो हो जाएगा अर्थात निश्चित हो, निश्चित मान हो।
निश्चित मान यानी वैल्यू हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो उसे अचर राशि कहते हैं, अचर राशि कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको भाई, हम अचर राशि कहते हैं। समझ गए मेरे बातों को, अचर राशि किसको कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप समझिएगा पूरा बढ़िया से बारीकी से। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई आएगा तो संख्यात्मक वैल्यू आएगा। क्या होगा, यहाँ पर जब भी आएगा तो हमको क्या होगा, संख्यात्मक वैल्यू आ जाएगा। तो हम संख्यात्मक वैल्यू की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा भाई, गिनती की जो संख्याएं होती है तो उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। ये हो गया मेरा निश्चित संख्या। अगर मान लिया जाए, इसमें कह दिया जाए कि मदन की उम्र 40 वर्ष है, तो इसका मतलब 40 वर्ष होता है, इसमें कोई घटने और बढ़ने वाली कोई उम्र नहीं है। ठीक है, चलिए तो अगर हम कह दें कि यहीं पर कि मदन की उम्र अगर x वर्ष है, तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि उसका कोई निर्धारित नहीं होता है, कोई वो बदल भी सकता है और क्या कहते हैं स्थिर अगर जो मान देंगे वो भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दिए कि यहाँ पर बोले कि मोहन की उम्र अगर x वर्ष है, तो कोई बोला कि सर 40 वर्ष है, तो 40 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। अगर कोई कह रहा है कि सर 60 वर्ष है तो 60 भी हो सकता है, कोई बोल रहा है कि सर 90 है तो 90 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई फिक्स नहीं है कि वो होगा। ठीक है, चलिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं, ये था मेरा अचर राशि। ठीक है, अब देखिए, अब जो है अब जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसका, तो बात करते हैं यहाँ पर एक टॉपिक है जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। हम लोग देखिए डिफिनेशन पे तो जाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, सारे टॉपिक को हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक स्तर से पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं भाई, तो वो क्या है, मेरा बीजीय व्यंजक है। और हम बीजीय व्यंजक को हम लोग ने क्या कर रहे हैं, चयन किया है, और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बीजीय व्यंजक को। बीजीय व्यंजक, अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बीजीय व्यंजक की। चलिए हम लोग देखेंगे कि इसमें बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि बीजीय व्यंजक भाई क्या होता है, और इसको हम लोग जो है किस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका जो है डिफिनेशन ज्ञात कर सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर इसका बात करूं तो देखिए इसका बात क्या होता है, बीजीय व्यंजक की अगर मैं बात करूं तो बीजीय व्यंजक में क्या हो जाता है, हम कहेंगे कि यदि चर और अचर राशि को गुणनफल या गुना करने पर जो हमको गुणनफल प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। आप समझ सकते हैं मेरे बातों को। यहाँ पर हमने इसका जो डिफिनेशन लिखने की बात कही या डिफिनेशन कही, या हम समझने की बात कहे, तो कहेंगे कि वैसा क्या कहते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट कहेंगे चर और अचर राशि के गुणनफल से, राशि के गुणनफल से, गुणनफल चर और अचर राशि के गुणनफल को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बीजीय व्यंजक कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। समझ रहे मेरे बातों को, ये क्या है भाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात आ रहा है चर और अचर के मल्टीपल को, किसका बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, चर और अचर राशि की किसका बात कर रहे हैं भाई, गुणनफल का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, चर और अचर राशि के गुणनफल को हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है,
चलिए तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, समझ सकते हैं कि मेरे बातों को, हमने जो यहाँ पर बात उठाया चर और अचर राशि के क्या बोले, गुणनफल को हम लोगों ने किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, आप जैसा कि जानते हैं, आप जैसा कि जानते हैं, देखिए अगर इसका एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो आप जैसा कि जानते हैं 4 है मेरा चर। अब ये नहीं कि 4 बोले तो चर, ठीक है, कोई भी संख्यात्मक वैल्यू क्या हो जाएगा उसका जी, चर हो जाएगा, सॉरी अचर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मान के चले हम एक्स की बात करें तो ये होता है मेरा चर, जिसका वैल्यू निश्चित होगा वो हो जाएगा अचर, जिसका निश्चित मान क्या होगा, निश्चित नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, चर बोलते। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, ये आया मेरा मल्टीपल करके क्या हुआ 4x, तो यही जो मेरा गुणनफल है, ये जो मेरा गुणनफल है, ये गुणनफल मेरा क्या कहलाता भाई, तो ये मेरा गुणनफल कहलाता है चर, ये कहलाता है चर और अचर का संगम है। और यहाँ पर हम लोग कहने वाले हैं इसको बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। अब समझ में तो आया होगा बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, बीजीय व्यंजक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दूसरा एग्जाम्पल की, मैं बात करूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ 3 मल्टीपल y है, तो ये हो जाएगा मेरा 3y, और यहाँ ये मेरा हुआ प्राप्त गुणनफल, यही मेरा क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। अब समझ में आया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक, और बीजीय व्यंजक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बहुत सारे चीज़ों को धीरे धीरे बारीकी से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ये है हमारा बीजीय व्यंजक। क्या हमें समझ पा रहे हैं, अगर समझ पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं बीजीय व्यंजक की। अगर हम समझ चुके हैं तो इसके बाद का जो टॉपिक है पढ़ने के लिए वो है मेरा परिभाषा किसका, तो बहुपद का। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मेरा परिभाषा, लेकिन किसका, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं, लिखने वाले हैं परिभाषा, तो किसका, तो परिभाषा जो होगा मेरा वो होगा मेरा बहुपद का। अभी से था मेरा परिचय, अब लेकिन हम लोग आ गए परिभाषा पे, और परिभाषा जो है मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसका हम परिभाषा देख रहे हैं भाई, तो बहुपद का देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं हम, बहुपद का। तो बहुपद का परिभाषा होगा क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं यही। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले करते हैं क्या, कलम चेंज, और यहाँ पर देखिए कहते हैं कि इसका परिभाषा हो जाएगा वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का, चर नहीं होगा बाबू, यहाँ पर हम लोग कहेंगे जिसमें, हाँ जिसमें चर का अधिकतम घात या चर का चर का घात, या कह सकते हैं अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात, चर का घात ही होगा, चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, तो उसे तो उसे तो उसे बहुपद कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उसको हम बहुपद कहते हैं। आज हम देखेंगे कि बहुपद कब समझेंगे कि वो बहुपद होगा और कब समझेंगे वो बहुपद नहीं होगा। कह रहा है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात जिसमें जिसमें कह रहा है कि चर का घात
एक क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं भाई, पूर्ण संख्या जो होता है हम किसको कहते हैं, आप ये बात जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं, शून्य से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमें पूर्ण संख्या की अगर बात आई है तो हम इसको पूर्ण संख्या के रूप में अगर देखें, पूर्ण संख्या के रूप में अगर देखें, पूर्ण संख्या क्या देखने वाले भाई, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या अगर देखें तो हमको क्या हो जाएगा भाई, 0, 1, 2, 3, 4 और ये इन्फिनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा भाई, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको पूर्ण संख्या, ये क्या हो जाएगा आपको पूर्ण संख्या। लेकिन कह रहा है कि जिसमें विजय व्यंजक, कहता है कि वैसा विजय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या होना चाहिए, आपको एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, आपको विजय व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपको विजय व्यंजक कहलाएगा, तो वो सॉरी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं इसका बहुपद की, तो देखिएगा यहाँ पर, चलिए बात करूं यहाँ पर कि 3x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11। तो इसमें आपको दिख रहा होगा चर का जितना भी घात है वो सारा का सारा किस में दिख रहा होगा भाई, तो एक पूर्ण संख्या है। जैसे यहाँ मैं बात कर लूँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसका, 4 की मैं बात कर लूँ, किसका बात कर लूँ, 4 का, 3 का भी बात करूँ, यहाँ 2 का बात करूँ, और यहाँ पर देखिए 1 पावर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, आपको बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपको बहुपद कहला जाएगा। समझ गए मेरे बातों को, बहुपद किसको कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर अगर मान के चलिए इसका एक एग्जाम्पल हुआ अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल की बात करूं, दूसरा एग्जाम्पल की बात करूं तो ये हो जाएगा जैसे 5x पे पावर 4 प्लस 9x प्लस 7। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको बहुपद हो जाएगा। ये बहुपद है, क्या भाई, बहुपद है, ये भी आपको बहुपद है, ये क्या है, आपको बहुपद है, क्या है जी, बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं क्या, इसमें देखें कि बहुपद कब है और कब नहीं है, इसी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर 3 नंबर में कि 5x पे पावर -4 दिया है प्लस 7x दिया है प्लस 18 दिया है, क्या ये बहुपद है, तो कहेंगे ये बहुपद नहीं है। भाई क्यों नहीं है, जरा आप लोग बताएंगे कमेंट में, ये बहुपद है तो कैसे है और बहुपद नहीं है तो कैसे है। हम तो कह दिए कि भाई बहुपद नहीं है, कैसे नहीं है हम ये बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए घात क्या है, एक माइनस में दिया गया है, तो पूर्ण संख्या का घात, पूर्ण संख्या कभी माइनस में नहीं होता है। किसमें नहीं होता जी, पूर्ण संख्या जो है कभी माइनस में नहीं होता है। इसी कारण से यहाँ आपको दिख रहा होगा -4 लिखा हुआ है, क्या दिख रहा है भाई, -4 दिख रहा है। तो ये -4 ये बताता है कि भाई हम पूर्ण संख्या नहीं है। जब आप पूर्ण संख्या नहीं हो तो हम आपका जिक्र भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि बहुपद होने के लिए विजय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। भाई क्या होना चाहिए, हमको एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब वो बहुपद कहलाएगा, फिर वरना क्या होगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि बहुपद है या बहुपद नहीं है। यहाँ -4 ये साबित करता है कि इसमें माइनस लगने का मतलब ये पूर्ण संख्या की श्रेणी से बाहर हो जाना, तो इसीलिए ये भी बहुपद की श्रेणी से क्या हो जाएगा जी, बाहर हो जाएगा। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर 4 नंबर की, 4 नंबर में देखिएगा यहाँ पर 3x पे पावर -क्यूब प्लस जो है 7x स्क्वायर प्लस जो है आपको दिया है 8x प्लस में कितना दिया है, अगर 17 दिया है, मैं बात करूँ इसका, तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, ये भी बहुपद है या नहीं, आप ये जरा सा बताइए। यहाँ पर सर दिख रहा है एक में माइनस है और एक में प्लस है,
तो आप एक चीज समझ सकते हैं, तो ये माइनस वाला बहुपद नहीं होगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितना भी हम बात आएगा, जितना सारा को देखेंगे वो सारा क्या हो जाएगा, एक पूर्ण संख्या में होना चाहिए। उसका पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। यदि पूर्ण संख्या में नहीं है तो हम क्या कहने वाले हैं कि उसका जो है वो जो होने वाला है कि बहुपद नहीं होगा। यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो नहीं होगा, यदि पूर्ण संख्या है तो वो हो जाएगा। तो इसीलिए कहेंगे ये बहुपद है कि नहीं है, कहेंगे बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है भाई, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इसका पावर क्या है, माइनस में है। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि हम लोग बहुपद किसको कहेंगे और किसको बहुपद नहीं कहेंगे। समझ में आ गया बात को। चलिए बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं, बहुपद की पहचान को लाते हैं। ठीक है, आज ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बारीकी से धीरे धीरे सभी टॉपिक को बात करते जाएंगे और अध्ययन करते हुए हम लोग निकलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं किसका भाई, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बहुपद की पहचान। चलिए, ये है मेरा बहुपद की पहचान। तो हम लोग जो है वह समझ सकते हैं कि बहुपद किसको कहते हैं और इसकी पहचान कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बहुपद की पहचान आज हम लोग देखने वाले हैं। 5-6 टॉपिक अगर यदि आप मेरा देख ले रहे हैं तो आपको क्या होगा ना कि बहुपद के बारे में आप जो है बहुत अच्छे तरीके से जानने लगेंगे। और बहुपद को आप क्या करेंगे, हमेशा दिल और दिमाग में बैठा बिठा करके रखेंगे और कहेंगे कि हमें जो है बहुपद अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, लेकिन मेरा हर एक टॉपिक को देखना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर बात आ रहा है क्या, बहुपद की पहचान कैसे करें कि बहुपद होगा और बहुपद नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूँ इसमें पहचान के लिए, इसकी बात करें तो इसका पहचान जो है निम्न तरीका से है, वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग जो है एक नंबर में अगर हम देखें यहाँ पर बहुपद में चर का घात एक पूर्ण संख्या होना, घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि पूर्ण संख्या हम कहते किसको है, तो पूर्ण संख्या उसको कहते हैं जो माइनस में नहीं हो, बट्टे में नहीं हो, दशमलव में नहीं हो, रूट में नहीं हो। तो ये सारा जो आप संख्या देखते हैं वो क्या होता है, परिमेय संख्या का क्या कहते हैं उसमें भाई, उसका जो है हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते एक बार हम लोग। ये एग्जाम्पल देखने से क्या होगा, पूरा दिमाग क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसका करते हैं भाई। चलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा मेरा, एग्जाम्पल में अगर हो जाएगा कि 3x पे पावर 4 प्लस 2x पे पावर कितना 3 प्लस 7x प्लस 11 प्लस, बस यही है। ये हो गया मेरा क्या, इसमें देखिए चर का जो घात है, आप इसमें जो देखिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें चर का जो घात दिख रहा है आपको, चर का घात, चर का घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसी तरह से मैं बात करूं और एक एग्जांपल ले लूं यहाँ पर, 3x पे पावर -4 प्लस 2x पे पावर क्यूब प्लस 7x प्लस 11। तो ये क्या होगा कि इसमें जो है चर का घात, चर का घात, घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है।
क्या है भाई, नहीं है। समझ रहे मेरे बातों को। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है ना कि माइनस होने की वजह से ये क्या हो जा रहा है, माइनस होने के कारण से क्या हो जा रहा है, ये पूरा छट जा रहा है। किस श्रेणी से हो रहा है भाई, इसको छटा जा रहा है पूर्ण संख्या की श्रेणी से। तो ये तो बहुपद हो जाएगा, लेकिन ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, तो इसके कारण नहीं होगा, माइनस के कारण नहीं होगा। ठीक है, आप समझ गए मेरे बातों को। चलिए, ये था एक टॉपिक। इसमें हम लोग अगर दूसरी टॉपिक की बात करूँ, यहाँ पर हम अगर दूसरे टॉपिक की बात करूँ तो है होगा क्या, चर का घात, चर का घात भिन्न यानी बट्टा। हम लोग क्या समझते भाई, भिन्न यानी बट्टा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब समझेंगे कि चर का घात क्या नहीं होना चाहिए भाई, भिन्न यानी बटा में नहीं होना चाहिए। चलिए इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं। अगर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, इसका एग्जाम्पल की बात करूँ, यहाँ पर क्या होगा, 3x पे पावर कितना, 4/3 प्लस 7x³ प्लस 2x² प्लस 9x+11। तो ये दिख रहा है आपको क्या, इसमें क्या कह रहा है कि भाई x का जो वैल्यू है, चर का जो वैल्यू है एक भिन्न के रूप में दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा बहुपद जो है नहीं होगा भाई। ये क्या हो जाएगा, मेरा बहुपद की श्रेणी से भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पावर में क्या है भाई, बट्टा के रूप में दिया गया है। तो ये होगा क्या, इसके श्रेणी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैं बात करूँ अब इसमें तीसरा टॉपिक। अच्छा, ये इसी को हम अगर इस रूप में लिखे ऐसा कि 3x पे पावर 4 प्लस 7x³ प्लस 2x² प्लस 9x+11। तो ये क्या हो जाएगा, आपको बहुपद हो जाएगा भाई। ये तब क्या हो जाएगा, तो आपको बहुपद हो जाएगा। समझ में आ रहा बात को, क्योंकि इसमें क्या है कि इसका चर का जो घात है आपको एक पूर्ण संख्या है, इसमें कोई माइनस, कोई बटा, कोई दशमलव, कोई रूट में नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए समझ गए बात को। 3 नंबर की मैं बात करूं तो 3 नंबर में मैं लिखूंगा कि चर का जो है, चर भिन्न में नहीं होना चाहिए, चर भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लेकिन अचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ ही गए होंगे बात को। इसमें ये समझे होंगे कि चर में जो क्या होता है, इसमें कोई वैल्यू, इस पर अचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चर पे पड़ता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, चलिए इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, 3x³ प्लस 2/x² प्लस 7x प्लस 9 etc। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि भाई चर कहीं पर बटा में दिख रहा है क्या, तो दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको बहुपद नहीं कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, हम इसको बहुपद की श्रेणी से काटते हैं। ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहीं पर देखिए, अगर ये 3x³ प्लस यहाँ पर देखिएगा 2x² प्लस 7x प्लस 9, ये आपको बहुपद हो जाएगा। ये क्या होगा भाई, ये जो है आपको बहुपद हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अंतर क्या है इसमें, इसमें इसका पावर जो है दिख रहा है कि आपको जो है बटा में था, सॉरी ये चर ही बटा में था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो है आपको, इसमें कोई इस तरह की घटना नहीं है, या इस तरह का नियम जो है लागू नहीं होता। ठीक है, ये समझ गया। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले भाई किसका, तो ये हो गया। अब चर देखिए,
एक चीज और समझिएगा, ये हमको जो है तीसरा टॉपिक था, तीसरा था, चौथा हम लोग देखेंगे इसी में। चौथा जो देखेंगे 4 नंबर में क्या था भाई, कि 4 नंबर में ये था कि चर जो है चर रूट में नहीं होना चाहिए, चर रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए भाई, चर रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि चर कैसे रूट में रहेगा तो बहुपद होगा, नहीं होगा और बहुपद होगा। ये सारी चीज घटनाओं को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए मैं बात कर लूँ यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए √3 x² प्लस 7x प्लस 9 + 8 है, यहाँ पर सिर्फ एक ही अचर संख्या रहेगा, और यहाँ पर लिख लीजिएगा क्या, यहाँ पर लिखिएगा लेकिन अचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए समझ रहे हैं मेरे बातों को। यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं, ये किस पे लागू है बताइए, अचर पे, चर पे तो नहीं है, तो इसीलिए ये बहुपद आपको हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर हम ऐसा करके दे, √3 है और यहाँ x है, प्लस यहाँ पर 7x है, प्लस 9 है, तो ये बहुपद होगा क्या, ये बहुपद होगा? तो हम इसका जवाब देंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? तो ये अचर के साथ साथ किस पर लागू हो गया बताइए, तो ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर चर पर भी लागू हो गया है। तो चर जब तक रूट से बाहर नहीं आएगा तब तक इसका बात बनने वाला नहीं है। समझ रहे हैं मेरे बातों को? चलिए समझ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये था मेरा तीसरा नियम। अब हम लोग पढ़ते हैं इसी का 4 नियम। चौथा नियम क्या था ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका चौथा नियम है, ठीक है, चर रूट में नहीं होना चाहिए, चर बटा में नहीं होना चाहिए, चर भिन्न में नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, एक बार देख लेते, 4 को तो हो ही चुका है, एक बार देख लेते कि कौन छूटा है और कौन हम लोग को और बच गया है करने के लिए। यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर कह रहा है कि बहुपद की जो पहचान है हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। बहुपद में चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो भाई पूर्ण संख्या का मतलब क्या, ना तो वो माइनस में, ना तो वो बटा में, ना तो वो दशमलव में। समझ रहे मेरी बातों को? तो इसीलिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 3x⁴ प्लस में दिया है 2x³ प्लस 7x प्लस 11, चर का घात एक पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा, वरना नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिए 3x⁻⁻4, यहाँ -4 आने का मतलब ये साबित करता है कि भाई -4 क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपको जो है ये बहुपद की श्रेणी से भी क्या होगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, जब बहुपद की नियमों को फॉलो नहीं करेगा तो वो क्या होगा, इस उसके श्रेणी में रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देखें, इसके जस्ट नीचे में देखिए, यहाँ पर क्या भाई, देखिए यहाँ पर 3/4 दिया है, सॉरी 4/3 दिया है। हम बताए थे कि क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या जो होता है फ्रैक्शन में नहीं होता, डेसिमल में नहीं होता है। हम आपको ये भी बताए थे रूट में भी नहीं होता। तो वो क्या हो जाएगा, आपको सारा जो है उस श्रेणी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या किए, बहुपद की श्रेणी से इसको हटा के रखें। ठीक है, यहाँ पर जस्ट उसी का बात करें, 3x⁴ देखिए यहाँ पर सेम चीज़ भी है, सिर्फ पावर क्या किया गया, चेंज कर दिया गया। यहाँ पर 3x⁴ प्लस 7x³ प्लस 2x² प्लस 9x प्लस में क्या दिया है 11। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, सभी जो है पूर्ण संख्या के रूप में है, तो इसीलिए ये बहुपद की श्रेणी में भी है। जो कहता है, बहुपद कहता है कि यदि आप पूर्ण संख्या की बात मानते हैं तो आप मेरे श्रेणी में भी रहेंगे, यदि नहीं मानते तो क्या होगा भाई, मेरे श्रेणी से भी क्या हो जाएगा, आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि चर जो है भिन्न में नहीं होना चाहिए, लेकिन अचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सिर्फ जो बातें आ रही है चर की बात आती है। किसका बात आ रही बात, चर की। किसका बात नहीं आता है, तो अचर। अचर कुछ में भी हो, माइनस में हो, प्लस में हो, बटा में हो, दशमलव में हो, कोई भी प्रक्रिया से हो, तो उसमें हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ रहे मेरे बातों को? तो ये हो गया मेरा इसका क्या कहते हैं, अचर को पहचानने का नियम। ठीक है,
चलिए, तो ये समझ में आ गया कि चर पर अगर कोई क्या कहते हैं, चर भिन्न में नहीं होना चाहिए, लेकिन अचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लोग इसको देखें, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि चर भिन्न में है, चर भिन्न में है, अचर भिन्न में रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर हम बटे में 4 भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कौन नहीं आना चाहिए, चर नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए अचर से कोई प्रभाव हमको नहीं पड़ता है, ठीक ना। इसी कारण से ये बहुपद की श्रेणी से हट गया है, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि चर रूट में नहीं होना चाहिए, किस में नहीं होना चाहिए, चर रूट में नहीं होना चाहिए, लेकिन अचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ आप समझ सारा चीज देख लिए, ये था बहुपद को पहचानने का नियम। ये क्या था भाई, बहुपद को पहचानने का नियम। अगर मैं बात करूँ इसके बाद अगर बात करूँ तो ये था मेरा बहुपद को पहचानने का नियम। इसके बाद हमारा बहुपद के प्रकार, इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना भाई, तो इसके बाद हमको पढ़ना है बहुपद का मान, शून्यक, बहुत सारे चीजें हैं जिनको हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। बहुपद के चिन्ह, बहुपद के पद, बहुपद के क्या कहते हैं, इसमें दे देगा आपको 100वें पद निकालिए, 1000वें पद निकालिए, इस तरह से जो पद रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जानने वाले हैं। अब यहाँ पर सारे टॉपिक जो ये था हमारे बहुपद से रिलेटेड था, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में जब पढ़ेंगे तो वो मेरा होगा क्या, बहुपद की प्रकार से लेकर के बहुपद के वैल्यू, बहुपद में जो टर्म है, जो छोटी छोटी बातें हैं उसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे चैप्टर की ओर, लेकिन पहले पढ़ेंगे थ्योरेटिकल चीज, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस पर, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग यहीं पर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।